हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। और अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखें या रिवाइज करें कि क्या अभी तक हमने समझा है, तो हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में जो कंट्रोल रहता है वो किस प्रकार से रहता है, हमारे ऑर्गन जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, या हमने कहा कि हमारी बॉडी जो सडन रिस्पॉन्स देती है, जैसे कभी कभी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी क्या करती है, सडन रिस्पॉन्स जो देती है वो कैसे देती है, किस वजह से देती है। तो हमने पाया कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, सडन रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमने बात की है कि जैसे जो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जिससे हमें स्टिमुलस मिल रहा है, जो स्टिमुलस है हमारे आसपास, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। आपने कहा स्टिमुलस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिसीव करना, स्टिमुलस को एनालाइज करना और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्पॉन्स देना, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है एक सिस्टम यहाँ पे करता है और सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कह रहे थे। ठीक है, अब तंत्रिका तंत्र में दो टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों टर्म्स को हमने समझा है। सबसे पहले हमने बात की स्टिमुलाई के बारे में, या स्टिमुलस या उद्दीपक जो मैं कह रही हूँ। उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एक्शन हो सकता है कि जिसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, कोई ना कोई जो एक्शन है वो यहाँ पे दिखाती है। जैसे कि हमने कहा स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, आप क्या देख रहे हैं, आपकी बॉडी जो भी आप देखते हैं आप रिस्पॉन्स देते हैं, जो भी आप सुनते हैं आप रिस्पॉन्स देते हैं, जो भी आप क्या करते हैं, आप फील करते हैं, जो स्मेल है आप उसके लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति हमारी बॉडी क्या कर रही है, प्रतिक्रिया दे रही है, कोई रिस्पॉन्स दे रही है, वही हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस एज अ ट्रिगर हमारे लिए होता है कि आपने, आपके सामने कोई स्टिमुलस आया और आपने रिस्पॉन्स दिया। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि गर्म वस्तु को छू करके एकदम हाथ हटा लेना, या हॉर्न सुनकर, पीछे से जो हॉर्न आता है बस का या किसी भी व्हीकल का, उसे सुन करके तुरंत साइड हो जाना। अपने सामने जो कोई डरावनी चीज़ है, जैसे हमने शेर कहा था या सांप कहा है, उसको देख करके तुरंत भाग जाना। आपने कहा अचानक से एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है और उससे स्मेल को फील करके एकदम से अपनी नाक तुरंत बंद कर देना। तो हमने क्या बातें की है यहाँ पर, हमने कहा कोई भी जो हमारी बॉडी प्रतिक्रिया दे रही है यहाँ पर किसके लिए, उस पर्टिकुलर जो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कारक आता है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक जो हमें ट्रिगर करता है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये तो हुआ स्टिमुलस या स्टिमुलाई। अब हमने कहा कि नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिसेप्टर, जिसमें हमने ये चीजें पढ़ी हैं। तो रिसेप्टर जो हमारे होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन पे लगे होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, ठीक है। हमारी आईज है, हमारी ईयर है, हमारी टंग है, हमारी नोज है और हमारी स्किन है। ये हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंस ऑर्गन है इस पे लगे होते हैं रिसेप्टर, जो रिसीव करते हैं यहाँ पे जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, रिसेप्टर और जो आपके स्टिमुलस होते हैं दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। रिसेप्टर और स्टिमुलस में डिफरेंस कैसा होगा, जैसे कि हमने कहा रिसेप्टर आपकी आंखों पे है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है, जो आप देख रहे हैं, आपने एक सांप को देखा, आपने एक शेर को देखा, आपने एक गार्डन देखा, तो जो आप देख रहे हैं वो स्टिमुलस है, और जिससे देख रहे हैं वहां पर स्टिमुलस होंगे। जैसे कि आपका जो कान है वो वहां पे रिसेप्टर होंगे, और जो हॉर्न आपने सुना वो स्टिमुलस है। जैसे कि आपकी टंग जो है वो उसमें रिसेप्टर होंगे, और जो आप टेस्ट कर रहे हैं, आप कड़वा आपने खाया, ठीक है, मीठा खाया, नमकीन खाया, वो क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस है। आपने कहा आपकी नोज जो है वो यहाँ पे उसमें रिसेप्टर होंगे, और जो स्मेल आप फील कर रहे हैं, जो जैसे गंदी स्मेल होती है या खुशबू है, तो आपने कहा वो क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस है, ठीक है, उद्दीपक है। जैसे आपकी जो स्किन है उसमें रिसेप्टर होंगे, और आपको गर्म ठंडा ये जो फील होता है ये क्या है, आपके उद्दीपक हैं या स्टिमुलस है। तो ध्यान रखिए, उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस है, और रिसेप्टर जो है आपके सेंस ऑर्गन पे लगे होंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
और यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हमने कहा जो रिसेप्टर हैं, अब हम रिसेप्टर ऐसे तो नहीं कह सकते कि कुछ रिसेप्टर आपकी आंखों में है, कुछ आपके कान में है, कुछ आपके टंग में है, कुछ आपके नोज में है, कुछ आपके स्किन में है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते। हम एक पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा था, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं, और जब हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था, हमारे सेशन का जो फर्स्ट डे था, उसमें हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी यहाँ पर कि साइंस जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की है सिस्टमैटिक स्टडी है, फिक्स है, ठीक है, यानी कि आपने कहा निश्चित ज्ञान होगा, फिक्स होगा, और सीक्वेंस वाइज होगा। आपने कहा क्रमबद्ध का मतलब है कि सीक्वेंस वाइज हम चीजों को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि रिसेप्टर को अगर आपको बताना हो कि आपकी आंखों में जो रिसेप्टर होते हैं, तो आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि हम जो हमारी आंखों में जो रिसेप्टर होते हैं वो उन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं जो हम क्या कर रहे हैं, देख पाते हैं। ये बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा। हम एक पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हम सेंस ऑर्गन कह रहे हैं। सेंस ऑर्गन में आपके पांचों ऑर्गन आ जाते हैं। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारी आंखें जो हैं वो देख पाती हैं, हमारे कान जो हैं वो सुन पाते हैं। हमें पता है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब है कि जो आपके चारों ओर जो भी चीजें आप सेंस कर पाते हैं, आप फील कर पाते हैं, आप जो भी फील कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्हीं 5 ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब आप कुछ भी चाहे देख रहे हैं, आप कुछ भी सुन रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप कुछ भी स्मेल फील कर रहे हैं, आप कोई भी जो टच फील कर रहे हैं, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन का मतलब आप पांचों के बारे में जानते हैं, इनके फंक्शन जानते हैं। वैसे ही हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं किसके लिए, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसेप्टर के नाम पढ़े थे। यहाँ पर सबसे पहला आता है फोनो रिसेप्टर। तो फोनो का मतलब होता है फोन। फोनो को आप सीख सकते हैं फोन से। फोन को आप क्या करते हैं, सुनते हैं। ये क्या है, याद करने का तरीका है। ठीक है, ये क्या है, आप चीजों को रिलेट करके अगर सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको चीजें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, अगर आप रट के याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। 2 या 3 दिन बाद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, और 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हो सकता है पूरा ये भूल जाए। तो आपको चीजें रिलेट करके पढ़नी है। फोनो रिसेप्टर का मतलब आप फोनो रिसेप्टर को रिलेट करेंगे फोन से। फोन को आप क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनते किससे हैं, आपने कहा कान से। फोन को किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। तो फोनो रिसेप्टर का मतलब वो होगा, वो रिसेप्टर जो क्या करते हैं, सुनते हैं। और फोनो रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि कान के द्वारा आप सुनते हैं, तो आपने कहा कान में पाए जाते हैं। तो आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन इनर ईयर। यही तो आपको बोला कि जो फोनो रिसेप्टर है ये आंतरिक कान में मौजूद होते हैं। काम के इनका, सुनना इनका मेनली काम है, ये हम समझ चुके हैं, लेकिन बॉडी का बैलेंस भी बनाए रखते हैं। वो आपको जान करके हैरानी होगी कि ऐसा भी है कि हमारे जो कान होते हैं वो यहाँ पे बॉडी के बैलेंस को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शंस आर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपने कहा कि मुख्य कार्य इनके श्रवण और शरीर का संतुलन बनाना है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड, फोटो रिसेप्टर। तो जो फोटो है अगर हम बात करें किसके बारे में, फोटो के बारे में। फोटो को आप क्या करते हैं, देखते हैं फोटो। फोटो को हम सुनते तो नहीं है, हम फोटो को देखते हैं। और कैसे देखते हैं, हमने कहा हम देखते हैं आंखों से। ठीक है, हमने कहा फोटो रिसेप्टर, जो फोटो शब्द है, फोटो को हम देखते हैं। और फोटो को कैसे देखते हैं, हमने कहा आंखों से देखते हैं। इट मीन्स कि फोटो रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, हमारी आंखों में होंगे, और फोटो रिसेप्टर का काम है यहाँ पर देखना। तो आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन द आई। कहाँ प्रेजेंट होंगे, आंखों में प्रेजेंट होते हैं। तो पढ़ लें, हमने कहा ये आंखों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। काम के दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस, यानी कि ये उन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं जो देखने के द्वारा आपको पता चलती हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी आप देख रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक, कुछ बहुत ज्यादा डरावना, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा या नॉर्मल, जो भी आप देखते हैं वो आंखों से देखते हैं। क्या है, ये फोटो रिसेप्टर है। ठीक है, आता है अब थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो जब भी शब्द आएगा, थर्मो शब्द ये होगा यहाँ पर तापमान से संबंधित। ठीक है, तापमान।
तापमान या टेम्परेचर का पता कैसे हमें चलता है? क्या हमें आंखों से पता चलता है, क्या हमें कान से पता चलता है, या हमें नोज से पता चलता है, या हमें टंग से पता चलता है, या हमें स्किन से पता चलता है? अब ऐसा तो नहीं है कि हमें क्या करना है, किसी भी पानी का हमें, जैसे कोई आपने पानी गर्म किया, अब आप पानी को पीना चाहते हैं। अब पानी को पीना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म है तो हमारा मुंह जल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम उस पानी को देखने के लिए कि इसका तापमान, इसका टेम्परेचर कितना है, हम टंग का यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, हम हाथों का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम हाथ से टच करके देखते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर कितना है। टंग का यूज़ तो हम नहीं करते। टंग का यूज़ कब करते हैं? जब आपको टेस्ट पहचाना हो, स्वाद पहचाना हो, तब हम टंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आपने हाथ से पकड़ भी लिया है, हाथों से आपको पता नहीं चलेगा कि जो फूड है उसका टेस्ट कैसा है। तो वैसे ही हमने कहा कि जब टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर को चेक किया जाता है। आपने कहा आप हाथ से फील कर रहे हैं, ठीक है, हाथ का मतलब होता है स्किन। तो थर्मो जो शब्द है वो तापमान से संबंधित है, और तापमान को आप कैसे पता लगाते हैं? आपकी स्किन से। इट मीन्स कि जो थर्मो रिसेप्टर होंगे वो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या बात की है कि ये क्या होते हैं? त्वचा में मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या है? आपने कहा दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच, हीट स्टिमुलाई। जी रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज आ थर्मोरिसेप्टर। इनके फंक्शन देखिए क्या क्या हैं। ये दर्द का अनुभव करते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कहीं भी हमें चोट लगती है तो हमें फील कैसे होता है? हमें आंखों से तो फील नहीं होता कि हम देख रहे हैं और हमें फील हुआ, नहीं, हमें जो हमारी त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उससे पता चलता है चोट लगी है, कटा है, कुछ भी हुआ है। तो दर्द का पता चलता है स्किन से, स्पर्श का पता चलता है, गर्म और ठंडा का पता चलता है। इन रिसेप्टर को हम क्या करते हैं? थर्मो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। अब आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री जो होती है वो सुगंध से संबंधित होती है या गंध से संबंधित होती है, ठीक है, स्मेल से संबंधित होती है। ये कहाँ होगी? आपके नाक में होगी। तो इसके लिए अगर आपको कोई निमोनिक मिलेगा तो आप यहाँ पे, ऑल फैक्ट्री का मतलब ऐसे स्मेल से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि हम अपने जनरल टॉक में से यूज़ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा इस वर्ड को। जैसे फ़ोन हम शब्द यूज़ करते हैं, फ़ोटो हम शब्द यूज़ करते हैं, थर्मो भी हम जो है इसे भी कुछ कुछ हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऑल फैक्ट्री आपने यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली तो यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये जो रिलेटेड होता है ये स्मेल से रिलेटेड होता है, नाक में प्रेजेंट होगा और इनका काम होगा जो स्मेल है उसे रिसीव करना। तो आपने कहा नाक में मौजूद होते हैं और ये रिसेप्टर गंध प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो है गैस्टेटरी रिसेप्टर। अब इसको भी आपको पता है, आप क्या कहते हैं? गैस करते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे गैस करेंगे आप। अब गैस करेंगे तो गैस में क्या होता है? आपने कहा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखना, तो देख करके हम गैस तो नहीं करते हैं, यानी कि गैस का मतलब होता है किसी भी चीज के स्वाद का पता स्वाद का पता लगाना। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको क्या करना है, गैस करना है किसी टेस्ट को, किसी खाने का टेस्ट आपको गैस करना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसे चखेंगे। जब आप उसे चखते हैं तो आपकी जो टंग है उससे, उसमें जो टेस्ट बर्ड होते हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, उससे पता चलता है कि खाने का टेस्ट कैसा है। तो आप रिलेट कर रहे हैं चीजों को एक्चुअली में। तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होंगे आपके टंग में जो कि आपको टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो आपने कहा ये जीभ में मौजूद होते हैं और स्वाद का पता लगाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब जब भी रिसेप्टर की बात आएगी तो आप क्या टर्म यूज करेंगे? फोनो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। आपने कहा गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ये सारे आपके रिसेप्टर्स के नाम है। तो इन्हें आपको नोट करना है क्योंकि ये मस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए, अब आपने यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है, आपने यहाँ पर आपने जो एक लाइन डायग्राम देखा था वो आपने देखा था नर्वस सिस्टम का जो लाइन डायग्राम है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पर थोड़ा सा बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन जो आती है नर्वस सिस्टम की वो है, आपने कहा द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ऑफ कोर्स कोई एक सिस्टम अगर है, कोई एक तंत्र जो है वो बना होगा अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के। ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यू से मिलकर के, और टिश्यू जो बना होता है यहाँ पर वो बना होता है सेल से मिलकर के। जो आपका नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम में ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आपने कहा आपका ब्रेन है, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और जो नर्व्स यहाँ से निकल रहे हैं ये क्या है? इसके पार्ट्स होते हैं। आपने कहा ये जो नर्वस सिस्टम है ये टिश्यू से मिलकर के बना होगा और टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू है।
अब आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यू, और उसमें आपने अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़े थे, जैसे कि उसमें आपने बात की थी एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू जब आपने पढ़ा था, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू था, पढ़ा आपने, ठीक है। आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, ठीक है। आपने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात की है, और आपने नर्वस टिश्यू के बारे में बात की है। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि जो भी चीज आप पढ़ते हैं आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में पहले सेल पढ़ा था, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है? टिश्यू पढ़ा है। टिश्यू के बाद आप ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में आपके पास जो टॉपिक आ रहे हैं वो आप ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ऑर्गन सिस्टम आप पढ़ते हैं तो ऑर्गन आप उसी में पढ़ लेते हैं, उसके फंक्शंस आप देख लेते हैं। तो आपने कहा कि हमने जब साइंस पढ़ी थी तो हमने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि साइंस का एक फिक्स्ड जो नॉलेज है आपकी, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, फिक्स जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, और सीक्वेंस वाइज जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो क्या कहलाती है? साइंस है। तो आपने पहले सेल से स्टार्ट किया था, क्योंकि सबसे छोटी जो यूनिट है लाइफ की वो क्या है? सेल है। फिर आपने टिश्यू पढ़ा है, ये आपने चैप्टर कहाँ कवर किए? क्लास 9th में कवर किए हैं। फिर अब आप बात कर रहे हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। जैसे ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में आप ऑर्गन्स को भी पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे ब्रेन का क्या फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है कि हमने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है आपका वो बना होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, जो विशिष्ट ऊतक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो आपने कहा तंत्रिका तंत्र विषयक ऊतकों से बना होता है जिन्हें तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपने कहा जो नर्वस टिश्यू है आपका वो सेल से मिलकर के बना होगा, यही तो हमने कहा था कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर के बना है, ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर के बने हैं। लेकिन ये जो टिश्यू है ये किससे मिलकर के बने होंगे? ये सेल से मिलकर के बने होंगे। तो सेल का नाम हमें पता होना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है? जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, इट मीन्स की ये क्या है? सेल है। जो नर्वस टिश्यू है वो बना होता है एक सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। ध्यान रखिए, न्यूरॉन या नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन इसका नाम है। इट इज द नर्वस सिस्टम which is mainly responsible for control and coordination in complex animals। आपने कहा ये तंत्रिका तंत्र है जो जटिल जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का जो होता है, मुख्य रूप से ये क्या होता है? उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आया है कि नर्वस सिस्टम जो है, आपने का ऑर्गन्स आपको पता है, नर्वस टिश्यू भी आपको पता चल गया है, और टिश्यू जो है उसकी जो सेल है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्व सेल ये क्या है? इसकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट जिसे हम कह रहे हैं। इट मीन्स कि जो भी कमांड, जो भी चीजें यहाँ पे नर्वस सिस्टम कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो किस लेवल पे हो रही है? न्यूरॉन के द्वारा हो रही है, और न्यूरॉन से मिल करके पूरा यहाँ पर क्या बनता है? एक सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे आपने नर्वस सिस्टम की बात कर ली है, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एक बार देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आपने कहा नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये क्या करेगा? तंत्रिका तंत्र पर्यावरण से जानकारी प्राप्त कर दे। कैसी जानकारी? जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस को एनालाइज करने का जो काम है वो क्या होगा? नर्वस सिस्टम का होगा। आपने कहा कि आप कोई चीज देख रहे हैं लेकिन आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। आपने अपने सामने शेर देखा है, लेकिन ये शेर देख करके ये समझना जरूरी है कि क्या आपके लिए हार्मफुल है, आपको भागना पड़ेगा। तो आपने कहा आपने शेर को देखा, और ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपने क्या की है? यहाँ पे एनालाइज की है, आपने समझा है इसे। ये जो काम आपका करेगा वो नर्वस सिस्टम करेगा। और न सिर्फ क्या करना, एनालाइज करना, बल्कि आपको ये बताना कि अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए, नेक्स्ट जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो ऑफकोर्स आप अपनी जान को बचाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप गए और आपने गार्डन देखा,
तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि गार्डन जो है वो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हैं उसे, इस बात का हमें पता होना चाहिए। या आप कोई भी चीज़, जैसे आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है, तो आपने कहा कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो गर्म चीज़ है ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर हार्मफुल है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी आपके सामने स्टिमुलस आ रहा है उसको क्या करना, यहाँ पर उसे प्राप्त करना। नेक्स्ट है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी, विभिन्न निकाय सूची प्राप्त करना। आपके बॉडी के जो अलग अलग यहाँ पे क्या है सेंस ऑर्गन है, उनसे क्या करना है, यहाँ पे स्टिमुलस को रिसीव करना। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड, मांसपेशियों ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करना। आपने कहा जो भी स्टिमुलस को प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग एक्शन यहाँ पर दिखाना। तो ये भी कौन काम करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा। अब आपने कहा कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको भागना है। अब भागने के लिए आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको बताएगा कि आपको भागना है। और जब आपको भागना होगा तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें यहाँ पर क्या दिया जाता है, आपने कहा इन्हें कमांड दी जाती है कि अब आपको रन करना है, भागना है। नेक्स्ट हमने कहा अ न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमें पता है कि जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्या है, यहाँ पर कार्यात्मक इकाई है। तो एक बार फंक्शन आप नोट कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है। ऑटोमेटिक में अपने का सिंपैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इस लाइन डायग्राम को अब हमें समझना है। उससे पहले आप लोग एक बार फंक्शंस जो हैं वो नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको ये लाइन डायग्राम यहाँ पर नोट करना है और इसे एक बार पढ़ करके लेके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे नर्वस सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।